तमसोऽन्तराळङ्गस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदा प्रणाम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाते स्पदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानविन्तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविंदा नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग गुरु परंपरा तत्पश्चात चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा प्यार, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ मेरे श्रोता तथा मेरे भक्त जनों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ वृंदावन प्रतिदिन की भांति आज भी कीर्तन सेवा गुरु की पाही केवलम गुरु महाराज की कृपा से आज हम ब्रजवास। तो मेरा ये जो नित्य हर एक मंदिर हमारा छोटा सा प्रोग्राम छोटा सा प्लेटफॉर्म यहाँ से मैं ये दृढ़ संकल्प जितना बार मैं बड़े गुरु महाराज का मंत्र को गाता हूँ दोहराता हूँ गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मुझे। तो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए योग्यता तो मेरा है नहीं, अहेतु की गुरु महाराज की कृपा अनंत कोटि वैष्णव आप सभी का कृपा से हम लोग नित्य प्रतिदिन चैतन्य चरितामृत में सुन रहे हैं। आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं जयपुर से श्रीमान शिवांग शर्मा जी, बहुत ही हम्बल डिवोटी, अपनी माता जी की याद में हमेशा खोया हुआ और बहुत ही गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उनकी सराहनीय योगदान बारंबार
हमें प्रेरणा प्रोत्साहित वाक्य के द्वारा प्रेरित करते रहते हैं। मैं यही कामना करता हूँ उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। तत्पश्चात गौरांग महाप्रभु की भक्ति में लीन हो, सारे परिवार में कृष्ण भक्ति का और संचार हो। जगत की मंगल कामना करते हुए हर एक मंदिर प्रतिदिन कीर्तन की सेवा, तो चैतन्य चैतामृत में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चैतामृत में आज सुनेंगे हम लोग चैतन्य चैतामृत का मध्य लीला अध्याय 7वां से भाग जो है चौथा है। कल तक हम लोग तीसरी भाग सुने थे, आज चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 1 से ही सुनेंगे 17वां। तो जो लोग आज इस भाग में गौरांग महाप्रभु वृंदावन यात्रा कैसे कर रहे हैं इसका उल्लेख है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वृंदावन से नवद्वीप मायापुर और मायापुर चले जहां श्रीवास आंगन में गौरांग महाप्रभु का कीर्तन का प्रारंभ किए थे। उस आंगन को मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करते हुए वहां के रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए जय राधा कुंज बिहारी गोपी जनवा गिरिवर जय राधा कुंज बिहारी गोपी जनवा गिरिवर जय राधा कुंज बिहारी गोपी जनवा गिरिवर यशोदा नंदन व्रज निरंजन यशोदा नंदन व्रज निरंजन जमुना तीरवन चारे कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा कुंज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर इस लीला को अपने अमृत प्रवाह में इस अध्याय का सारांश श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया। श्री रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए बलभद्र भट्टाचार्य नामक ब्राह्मण को चुना। तो चलिए सुनते हैं श्री चैतन्य चरितामृत। गच्छामि वृंदावनं गौरा गद्रभनोरिगान्वने प्रेमोनजन सौमित्र निबिददे कृष्ण जल। वृंदावन जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से होकर गुजरे और उन्होंने सारे बाघों, हाथियों, हिरणों तथा पंछियों के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह ये सारे पशु प्रेमा भाव से उन्मत्त हो गए। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौर भक्तविंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, महाप्रभु की सारे भक्तों की जय जयकार हो। शरৎ काले हईल प्रभुर चलित हईल मोती। शरৎ काले हईल प्रभुर चलित हईल मोती। रामानंद स्वरूप संगे निभृते जुगति। जब शारद ऋतु आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया। उन्होंने एकांत में रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परामर्श की। मोरो सहाय करो जोदि तुमी दुई जन तबे आमी जाइया देखी श्री वृंदावन। महाप्रभु ने रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से अनुरोध किया कि वो उन्हें वृंदावन जाने की सहायता करे। राते उठी बोलो पथे पालाइया जाबो एकाकी जाइबो कहो संगे ना लोइबो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं भोर के समय यात्रा आरंभ करूंगा और जंगल के मार्ग में अलक्षित होकर अकेले जाऊंगा। मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लूंगा। के हो यदि संगे लइते पाछे उठे भाई सबारे राखिब जेन के हो नहीं जाए। यदि कोई मेरे पीछे आना भी चाहे तो उसे आप लोग रोक लेना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे साथ जाए।
প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা দিব, প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা দিবে না মানিবা দুঃখ, তোমা সবার সুখে पथे हवे मोर सुख। तुम लोग कृपया प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दो और दुखी मत हो। यदि तुम लोग सुखी होंगे तो मैं वृंदावन का प्रस्थान करते हुए सुखी होऊंगा। दुई जन कहे तुमी ईश्वर स्वतंत्र, जेई इच्छा से करिबा नहे परतंत्र। ये सुनकर रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं, चूंकि आप किसी पर आश्रित नहीं है, अतएव आपकी जो इच्छा होगी आप वही करेंगे। किंतु यामा दुहार सुन एक निवेदने, तोमार सुखेर आमार सुख कहिला अपने। हे प्रभु कृपया हमारी एक विनती सुने। आपने पहले ही कहा है कि हमारे सुख से आपके सुख मिलेगा, ये आपका अपना कथन है। आमा दुहार मने तबे बड़ सुख হয়, एक निवेदन যদি ধর दयामय। यदि आप हमारी केवल एक विनती मान ले तो हम अत्यधिक सुखी होंगे। उत्तम ब्राह्मण एक संग अवश्य चाहे, भिक्षा करी भिक्षा दिबे जाबे पात्र वही। हमारे प्रभु आपने साथ एक उत्तम ब्राह्मण अवश्य ले ले, आपको लिए भिक्षा लगाएगा, पकाएगा, आपको प्रसाद देगा और आपकी यात्रा के समय आपका जलपात्र उठाएगा। वन पथे जाइते नाही भोजन ब्राह्मण, आज्ञा करे संगे चलो विप्र एक जन। जब आप जंगल से होकर यात्रा करेंगे तो आपके ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिल सकेगा जिसके यहाँ आप भोजन कर सकेंगे। अतएव आप कृपया आज्ञा दे जिससे आपके साथ कम से कम एक शुद्ध ब्राह्मण जा सके। प्रभु कहे निज संगी कहना लइब, एक जने नीले आने मने दुख होइब। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं अपने साथ अपने किसी भी संगी को नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं किसी को भी चुनूंगा तो अन्य सभी लोग दुखी होंगे। नतून संगी हইবে स्निग्ध जार হইছে जबे पाई तबे लये एक जन। ऐसा व्यक्ति नया ही होना चाहिए, उसे शांति चित्त होना चाहिए। यदि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल सके तो मैं उसे अपने साथ लेने के लिए तैयार हूं। इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, तब वे अपने साथ काला कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण को लेते गए थे, किंतु वो एक स्त्री के पास में फंस गया और श्री चैतन्य महाप्रभु को उसे बंजारों के चुंगल से छुड़ाने से ही कष्ट सहना करना पड़ा था। इसलिए महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि उन्हें कोई नया व्यक्ति चाहिए जो शांत चित्त वाला हो। जिसका चित्त शांत नहीं होता वो कोई बेगी में
नया व्यक्ति चाहिए जो शांत चित्त वाला हो। जिसका चित्त शांत नहीं होता वो कोई वेगों में विशेषता है, काम वासना के प्रभाव आ जाता है। भले ही वो महाप्रभु के ही संग में क्यों ना रहे, भले महाप्रभु के संग रहते हुए भी पतित हो जाएगा। माया इतनी प्रबल है कि जब तक मनुष्य उसके चुंगल में ना पड़ने का संकल्प नहीं करता तब तक उसे भगवान भी संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनिए। परम भगवान तथा उनका प्रतिनिधि सदैव संरक्षण देना चाहते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति को उनके व्यक्तिगत संग का लाभ उठाना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके प्रतिनिधि के सामान्य व्यक्ति मानता है, वो अवश्य ही पतित हो जाता। अतः महाप्रभु काला कृष्णदास जैसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं ले जाना चाह रहे थे। वो ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो दृढ़ संकल्प, शांत चित्त, अविचल, शांत चित्त तथा अविचल रहे। स्वरूप कहे बलभद्र भट्टाचार्य, तुम्हारे सोचने गिद्ध बड़ पंडित साधु आर्य। तब स्वरूप दामोदर ने कहा, वो बलभद्र भट्टाचार्य है, इसे आपके प्रति अत्याधिक अनुराग है। ये सचरित्र विज्ञान तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत है। श्री चैतन्य महाप्रभु नया व्यक्ति चाहिए था, काला कृष्णदास जैसे व्यक्ति नहीं जो स्त्रियों के प्रति आसक्ति हो जाए। इसीलिए स्वरूप दामोदर ने तुरंत एक नए ब्राह्मण किया जिसका नाम बलभद्र भट्टाचार्य था। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इस व्यक्ति को अच्छी तरह परीक्षा की थी और ये देख लिया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उसमें बहुत प्रेम था। न केवल महाप्रभु के प्रति उसका प्रेम अपितु वो विद्वान तथा सचरित्र भी था। ये कपट स्वभाव युक्त नहीं था और वो कृष्ण भावना में उन्नत था। बंगाली कहावत में है, अति भक्ति चोरे लोखंड, अर्थात अत्याधिक भक्ति चोर का लक्षण है। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता है किंतु मन में कुछ दूसरा ही सोचता है, वो कपटी स्वभाव का है। जो कपटी स्वभाव का नहीं है वो साधु है। स्वरूप दामोदर ने तुरंत संकेत किया कि महाप्रभु के साथ जाने के लिए बलभद्र भट्टाचार्य सर्वथा उपयुक्त था, क्योंकि वो विद्वान तथा सरल था और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्याधिक प्रेम रखता था। वो প্রথমে তোমার সঙ্গে আইল গৌর হইতে, ইহার ইচ্ছায় আছে সর্ব तीर्थ करिते। प्रारंभ में वो बंगाल से आपके साथ आया था। उसकी इच्छा है कि वह समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन करे। इहार संगे आछे विप्र एक भित्त, इहा पथे करिबेन सेवा भिक्षाकृत। इसका अतिरिक्त आपका दूसरा ब्राह्मण भी ले जाए जो रास्ते में सेवक का काम कर सके और आपकी भोजन व्यवस्था कर सके। इहारे संगे लह यदि सबार हयसो, बनपथे जाइते तुम्हार नहिबे कोनो दुख। यदि आप उसे भी साथ ले सके तो हमें अत्यंत
अत्यंत सुखी होगा। यदि आपके साथ जंगल के मार्ग में 2 लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कोई भी कठिनाई या असुविधा नहीं होगी। सेई विप्र मोहिनी में वस्त्रम भोजाने वस्त्रम भाजन भट्टाचार्य भिक्षा दिवे ओरे भिक्षाटन। दूसरे ब्राह्मण आपको आपके वस्त्र तथा जल पात्र लिए रहेंगे और बलभद्र भट्टाचार्य भिक्षा मांगकर आपके लिए भोजन पकाएंगे। ताहारो वचन प्रभु अंगीकार कइला बलभद्र भट्टाचार्य संगे कोरी नीला। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पंडित की बात मान लिया और बलभद्र भट्टाचार्य को अपने साथ ले जाने स्वीकार कर लिया। पूर्व रात्रे जगन्नाथ देखी आज्ञा लोया शेष राते उठी प्रभु चोली लुकाइया। पिछली रात्रि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया और उनसे आज्ञा ले ली थी। अब रात्रि समाप्त होने के पूर्व महाप्रभु जागे और तुरंत चल पड़े। उनको किसी ने देखा नहीं। प्रातः काले भक्त गण प्रभु न देखिया अन्वेषण करे फिरे व्याकुल होइया। चूंकि महाप्रभु जा चुके थे अतः सब प्रातः काल भक्त ने उन्हें नहीं देखा तो वह अत्यंत व्याकुल होकर उनकी खोज करने लगे। स्वरूप गोसाई सबाई कैला निवारण निवृत्ति होइया रहे सब जनी प्रभु रूप। जब सारे भक्त महाप्रभु की खोज कर रहे थे तो स्वरूप दामोदर ने उन्हें रोका। तब सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात जानकर चुप हो गए। वो सिद्ध पद छाड़ी प्रभु उपपथे चलिला कटके डाहिने कोरी बने प्रवेशिला। महाप्रभु जाने पहचाने सार्वजनिक मार्ग पर ना चलकर उपमार्ग से होकर गए। इस तरह उन्होंने कटक शहर को अपने दाएं ओर छोड़ते हुए जंगल में प्रवेश किया। निर्जन बने चले प्रभु कृष्ण नाम लइया होस्ते व्याघ्र पथ छाड़े प्रभु देखिया। जब महाप्रभु सुनसान जंगल से होकर कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो बाघों तथा हाथियों ने उन्हें देखकर रास्ता छोड़ दिया। पाले पाले व्याघ्र होस्ते गंडा शुकर गना तार मध्य आवे से प्रभु कोरिला गमन। जब महाप्रभु हवावेश में जंगल से होकर जा रहे थे तो झुंड के झुंड बाघ हाथी गौंडे तथा सुअर आए। महाप्रभु इन सबको बीच से होकर चल गए थे, चलते गए। देखी भट्टाचार्य रे मने हाय महाभाय प्रभुर प्रतापे तारा एक पास
बालभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर अत्यंत डरा हुआ था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रताप से सारे पशु एक और खड़े रहे। एको दिन पथे व्याघ्र करियाछे शयन, आदेशे तार गाये प्रभु लागिल चरण। एक दिन एक बाघ रास्ते में लेटा हुआ था और श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में रास्ते पर चले जा रहे थे, तो उनका पांव उस व्याघ्र को छू गया। प्रभु कहे कह कृष्ण व्याघ्र उठिल, कृष्ण कृष्ण कोहि व्याघ्र नाचिते लागिल। महाप्रभु ने कहा कृष्ण नाम का कीर्तन करो। इस पर वो बाघ तुरंत उठ खड़ा हुआ और कृष्ण कृष्ण कहकर नृत्य करने लगा। आरो दिन महाप्रभु हरे नदी स्नान, मत हस्ती जुथ आइल कोरिते जलप्राण। अन्य दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे, तब मत्त हाथियों का एक झुंड पानी पीने के लिए वहां आया। प्रभु जले कृत करे आगे हस्ती आइला, कृष्ण कृष्ण बोले प्रभु जल हेली मारिला। जब महाप्रभु स्नान कर रहे थे और गायत्री मंत्र जप रहे थे, तो वे हाथी उनके सामने आए। महाप्रभु ने तुरंत उन हाथी पर पानी उछालकर उनसे कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, जो एक भगवान अर्थात महान उन्नत भक्त की भूमिका निभा रहे थे। महाभागवत स्तर में भक्त अपने मित्र तथा शत्रुओं में कोई अंतर नहीं करता। उस स्तर पर वो सबको कृष्ण भक्त के रूप में देखता है। जैसे कि भागवत गीता में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मण्ये गवी हस्तिने सुनी चैवा श्रापके च पंडिता समदा। विनती साधु वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान तथा विनयी ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चंडालों को समान दृष्टि से देखता है। महाभागवत विद्वान तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत होने के कारण एक बाघ हाथी या विद्वान में कोई अंतर नहीं दिखता। उन्नत चेतना की पहचान यही है कि वो निर्भय हो जाता, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और भगवान की सेवा में सदैव लगे रहता। वो हर जीव को भगवान की शाश्वत अंश के रूप में देखता है और अपनी क्षमता अनुसार भागवत कृपा से सेवा करता है। जैसे कि भगवत गीता में कहते हैं, सर्वस्व चाहिनी सन्निविष्ट मता स्मृति ज्ञानापोहनम च। मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से ही स्मित ज्ञान तथा विस्मित उत्पन्न होती है। महाभागवत जानता है कि कृष्ण सबके हृदय में स्थित है। कृष्ण आदेश देते हैं और जीव उनके आदेशों का पालन करता है। बाघ हाथी तथा सुअर के हृदय में ही कृष्ण है, इसलिए कृष्ण उनसे कहते हैं, ये महाभागवत इन्हें परेशान मत करना, तो भला पशु ऐसे महापुरुषों से क्यों ईर्ष्या करने लगे।
कनिष्ठ भक्त या भक्तों में कम उन्नत लोगों महाभागवत का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल उनकी पदों चिन्ह पर चलना चाहिए। अनुकरण शब्द का अर्थ है नकल करना और अनुसरण का अर्थ है शिक्षाओं का पालन करना। हमें महाभागवत या श्री चैतन्य महाप्रभु की कार्यकलापों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें हमारी क्षमता के अनुसार उनकी पदचिन्ह का अनुगमन करने की सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। महाभागवत का हृदय भौतिकी कलमश से पूर्णतया मुक्त होता है और वो बाघ, हाथी तथा जैसे हिंसक पशुओं तथा मित्र बन सकता है। वस्तु तो महाभागवत उनके साथ अपने घनिष्ठ मित्र जैसा ही व्यवहार करता है। इस स्तर पर पहुंचकर ईर्ष्या का प्रश्न ही नहीं उठता। जब महाप्रभु जंगल से होकर जा रहे थे तो वे भावावेश में थे और वे इस जंगल को वृंदावन समझ रहे थे। সেই জল বিন্দু কৃপা লাগে যার গায়ে, সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে प्रेमे नाचे गाए। जिन हाथियों के शरीर पर महाप्रभु द्वारा उछाला पानी पड़ा वो कृष्णा कृष्णा कहने लगे और प्रेम में नाचते हुए और नाचने और गाने लगे। के हो घूमे पड़े के हो करय चित्कार, देखी भट्टाचार्येर मन हाय चमत्कार। कुछ हाथी भूमि पर गिर पड़े और कुछ प्रेमावश चिल्लाने लगे। ये देखकर बलभद्र भट्टाचार्य एकदम आश्चर्यचकित हो गया। पथे जाइते करे प्रभु, पथे जाइते करे प्रभु उच्च संकीर्तन, मधुर कंठ ध्वनि सुने आयसे मृगगण। कभी कभी जंगल से गुजरते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उच्च स्वर से कीर्तन करने लगते। उनकी मधुर वाणी सुनकर सारी हिरनियां उनके निकट आ जाती। दाहिने बामे ध्वनि सुनी जाए प्रभु संगे, प्रभु तारे रंग मुझे श्लोक पड़े रंगे। उनका उच्च स्वर सुनकर अरे हिरनिया उनके दाएं बाएं चलती जाती। महाप्रभु उन्हें अत्यंत उत्सुकता से श्लोक सुनाते हुए उनकी पीठ थपथपाते। धनम स्वामूढ़ा मतयो ह्योपि हिरण्ययत, यानंद नंदन मूपात विचित्र वेशम, आकर्ण वेणुरनीतम सह कृष्ण सारा, पूजम दधु वीराचितम प्रणया बलो कोई। वे मुर्गा हिरण धन्य है क्योंकि वह सुंदर वेशधारी और बांसुरी बजा रहे नंद महाराज के पुत्र के समीप आए। निस्संदेह हिरण तथा हिरनिया प्रेम के चितवन से भगवान की पूजा करते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 12वें अध्याय का 11 नंबर है। वृंदावन की गोपियों की उक्ति रूप में है। हेलो काले व्याघ्र कहा, हेलो काले व्याघ्र कथा, आइलो 5-7 व्याघ्र मिली चले महा प्रभुर साथ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जंगल से होकर जा रहे थे तो 5-7
हिरण के साथ मिलकर महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। देखी महाप्रभु वृंदावन स्मृति होइला, वृंदावन गुण वर्णन श्लोक पढ़िला। बाघ तथा हिरण को अपने पीछे आते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु को सहसा वृंदावन का शरण हो आया, अतः वो वृंदावन के दिव्य गुणों का वर्णन करने वाला श्लोक सुनाने लगे। जत्र नैसर्ग दुर्वारा सहस्र निगादय मित्रापि मित्राणि भारुतवास दुतारटकार सनादेकम। वृंदावन भगवान की दिव्य धाम है। वहां ना तो भूख है, ना क्रोध है, ना ही प्यास है। यद्यपि मनुष्य तथा हिंसक पशुओं से सहज वैर होता है, किंतु वह वहां दिव्य भाव में मैत्री पूर्वक रहता है। ये कथन श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 13वें अध्याय का 60 नंबर श्लोक का है। श्री कृष्ण को बछड़ों और गोपाल बालक को चुराकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सुला दिया था और छिपा दिया था। एक क्षण बाद ब्रह्मा कृष्ण की दशा देखने आए। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अब भी अपने बाल मित्र के तथा पशुओं के साथ व्यस्त है और तनिक भी विचलित नहीं है, तो उन्हें वृंदावन की दिव्य वैभव की प्रशंसा की। कृष्ण कृष्ण कह कोरी प्रभु जबे बोलिला, कृष्ण को ही नाचिते लागेला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण कृष्ण बोलो, तो बाघ तथा हिरण कृष्ण का नाम लेने लगे और नृत्य करने लगे। नाचे कोंदे व्याघ्र गण मृग गण संगे, बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे। जब सारे बाघ तथा हिरण नाचने और कूदने लगे, तो बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे का यदि आप सभी को अच्छा लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, क्योंकि ये हमारा दायित्व है गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना। पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइरे मोर नामेरो। तो ये जो नाम है, इसको कैसे लेंगे? ये चैतन्य चरितामृत के आधार पर सभी लोग एक बार जोर से बोलिए कि नगर आदि ग्राम। तो आदि ग्राम में आपका घर में भी होता है। क्या आपका घर में होता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट भी हरिनाम संकीर्तन ताली बजाकर जरूर कीजिए, और नहीं तो लोगों से कराइए यही कि उत्सुकता कीजिए, और जगत की मंगल कामना करते हुए यहीं पे हम विराम देते हैं। कल फिर पुनः आएंगे।